आदेश पर तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस ने अवैध कार्रवाई की है और अवैध कार्रवाई से बनाए गए मकान को कुर्क कर दिया गया। ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। बताया जा रहा है कि अजय उर्फ बाबा शातिर किस्म का हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर बेवर सहित अलग अलग थानों में 15 केसेस दर्ज हैं। उसके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जा चुकी है। जिन लोगों ने अवैध काम किया है उन पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। आरोप है कि अपराधी अजय उर्फ बाबा ने अवैध कमाई से अपनी पत्नी के नाम पर मकान बनाया था। 14 वन के गैंगस्टर वन के अंतर्गत माननीय जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से आज अजय और बाबा की जो गैंगस्टर में अवैध संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति को आज न्यायालय के आदेश से कुर्क होकर के एसडीएम भोगांव महोदय के को सुपुर्द कर दिया गया है। और फिरोजाबाद जिला अदालत ने 14 साल पहले हुए एक युवक की मौत के मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोप के मुताबिक इन लोगों ने जमीन विवाद में एक युवक को इस कदर पीटा था कि उसकी मौत हो गई थी। साल 2010 में थाना टूंडला क्षेत्र में यह वारदात हुई थी। बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में लाखों रुपए की चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि शादी वाले घर में लाखों रुपए की चोरी हुई और चोर सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर रफ्फू चक्कर हो गए। पीड़ित परिवार ने गांव के ही 4 लोगों पर शक जताते हुए थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि चोर संगीत कार्यक्रम के दौरान पीड़ित के बंद पड़े दूसरे मकान की छत के रास्ते से आए और चोरी कर फरार हो गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। कौशांबी में बीजेपी के पूर्व विधायक शीतला पटेल के भाई के घर हुए विस्फोट मामले में नया मोड़ आ गया है। पीड़ित ने केस दर्ज कराया है। एफआईआर में परिवार को जान का खतरा बताया है। आरोपी के परिवार की हत्या की नीयत से घर में विस्फोट रखा गया। बता दें कि सिराथू कस्बे में 8 फरवरी के शाम ये विस्फोट हुआ था। बांदा में सड़क किनारे बने हुए तालाब से एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। शहर कोतवाली इलाके का रहने वाला युवक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। इस दौरान संदिग्ध हालत में तालाब में डूबकर उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तालाब में शव देखा तो पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी है। ये ग्राम लामा थाना कोतवाली देहात अंतर्गत तालाब में एक व्यक्ति का शव आज उतराता हुआ मिला है। शव की पहचान कर ली है। ये ग्राम जारी थाना कोतवाली देहात रहने वाला है। मौजूदा समय में कालू कुआं क्षेत्र थाना कोतवाली नगर में रहता था। ये शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया जो है देखने से कोई भी जाहिर चोट नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि डूबने से मृत्यु हुई है। फिर भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत इसमें उचित कार्रवाई होने लाई जाएगी। फिरोजाबाद जिला अदालत ने 14 साल पहले हुए एक युवक की मौत के मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषी पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोप के मुताबिक इन लोगों ने जमीन विवाद में एक युवक को इस कदर पीटा था कि उसकी मौत हो गई थी। साल 2010 में थाना टूंडला क्षेत्र में यह वारदात हुई थी। बांदा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क के किनारे पलट गया, जिसमें ट्रैक्टर सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 3 महिला घायल हैं। मामला जसपुरा थाना क्षेत्र के कस्बे का बताया जा रहा है, जहां बेकाबू ट्रैक्टर हादसे का शिकार हुआ है। सोमवार को मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में जिन 5 लोगों की जलकर मौत हो गई थी, उनकी शिनाख्त हो चुकी है। मृतकों के परिजन मथुरा पहुंच गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। कार सवार सभी लोग शिकोहाबाद और फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि कार सवार सभी लोग शिकोहाबाद फिरोजाबाद के हैं। कार सवार जिन लोगों की मौत हुई उनमें अंशुमन, हिमांशु, जैद खान, सरबर हुसैन और शिव किशन थे।
चित्रकूट में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश और ओलावृष्टि से मौसम का मिजाज बदल गया है और एक बार फिर से गलन भरी ठंड पड़ने लग गई है। बता दें कि बीती रात अचानक से जबरदस्त बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरे, जिससे फसल खेतों में गिर गई और बारिश और ओलावृष्टि से चना, अरहर, सरसों, गेहूं जैसी कई फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी, अब फसल काटने का वक्त आने वाला ही था कि फसल बर्बाद हो गई। टूटा सर रात में 2 बजे बारिश हुई, ओले पड़े, सारी फसलें बर्बाद हो गई, पूरी ज़मीन ले ली। जो भी था यही फसलें थी हमारी, जो भी थी सारा जितना घर का पैसा था इन्होंने लगा करके फसलें तैयार किया, मगर फसल आज सब बारिश की वजह से, ओले की वजह से बर्बाद हो गए। अब हम क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे। और हम सो रहे थे, जब सुबह निकले तो पूरी ज़मीन में गेहूँ, अबेर्रा, सरसों सब पड़ा है टूटा हुआ। अब तो किसी कहीं के न रह गए, भूखों मरेंगे। पैसा है जो ख़त्म कर दिए खेतों में। हाथरस में कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर चोर पोस्ट ऑफिस और जन सेवा केंद्र की छत काटकर हजारों की चोरी कर ले गए। चोर कोतवाली के ठीक सामने अब डाकघर की छत काटकर हजारों रुपए की नकदी और तिजोरी ले गए। सुबह जब पोस्टमास्टर ऑफिस पहुंचा तो कटी छत देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। जो तिजोरी चोर ले गए उसमें 2 लाख के चेक, 25,000 नकदी, मोबाइल, सरकारी मोहर थी। घटना की जानकारी अल अफसरों को दी गई। बताया जा रहा है कि यहां पर चौथी बार चोरी हुई है। मौके पर पहुंचे सीओ ने मौके का मुआयना किया तो देखा कि चोर छत पर तिजोरी छोड़कर गए हैं और नकदी को छोड़कर बाकी सामान मिल गया है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो का आभार जताया उन्होंने।